कर्मा आके यहाँ गर्मा। वाकई में सर में बहुत तेज दर्द था, मगर आप लोग को देखने के बाद दर्द भी दर्द में आ गया, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। जलसा बहुत अच्छा हो रहा है और इंशाअल्लाह आखिर वक्त तक होगा। इसलिए खलीफे हुजूर ताजुल शरिया खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा इकबाल साहब किबला हबीबी मिसबाही साहब किबला ने और कमेटी वालों ने जलसा किसी के बाप के नाम पे नहीं रखा है, बगदाद के गौसे पाक के नाम पे रखा है। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान का एक बहुत अजीब व गरीब लहजा क्लासिकल का बेताज बादशाह शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम कारी शम्स तबरेज साहब किबला गिरिडीह ने कलाम पेश फरमाया। उसके बाद हम लोगों की जमात के मुरब्बी शायर, उस्ताद शायर, गार्जियन शायर, उस्ताद शोरा शायर आज़म हिंदुस्तान हुजूर सैयद शकील रहबर साहब किबला चैनपुरी ने बड़ा अच्छा पढ़ा। मेरे दाएं जानिब बिरादरी कबीर उस्ताजुल नुक़बा उस्ताजुल शोरा हजरत अल्लामा मौलाना सिराज ताबानी साहब किबला कलकत्ता। न कल जवाब था न आज जवाब है, मेरी दुआ है क़यामत तक न जवाब है। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा तौफीक साहब किबला, कारी मुश्ताक साहब किबला, हजरत मौलाना सरफराज रहबर साहब किबला, दिगर उलमाए किराम, सबका तो मैं नाम जानता नहीं, मगर जितने उलमा बैठे हैं, आइम्मा बैठे हैं, आप जो अपनी निगाहों से देख रहे हैं, ये रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, मसलके आला हजरत का काम करते हैं। मेरी दुआ है मिंबरे रसूल से अल्लाह ताला हमारे खतीबों को, हमारे नकीबों को, हमारे शायरों को, हमारे उलमा को, हमारे खुतबा को, हमारे अइम्मा को करोड़पति बना दे। देख लीजिए कलकत्ता से आया, इतना बड़ा मजमा है मगर 13 आदमी से शामिल बोला। हम लोग करोड़पति ना बने, फिर से एक बार हम चांस दे रहे हैं। अल्लाह, ए अल्लाह, हमारे खुतबा को, शोरा को, अइम्मा को, उलमा को करोड़पति बना दे। ए अल्लाह, जिन लोगों ने दिल से कहा है उन लोगों को लखपति बना दे। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस है और अब मेरी अपनी एक आदत है कि मैं शेरो शायरी के हवाले से ज्यादा हजरत लोगों के चक्कर में नहीं रहता। मुझे वक्त मिलता है सैयद साहब तो मैं आला हजरत की शायरी पे गौर करता हूँ। और इस हवाले से बरेली के शहनशाह फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं अपनी तकरीर को नबी की पैदाइश से शुरू करना चाहता हूं। जितने मर्द बैठे हैं नबी के आशिक हैं, वो सब लोग अपना अपना हाथ उठा लें। मर्द उठावे सिर्फ, अगल बगल देख लीजिए आप लोग, और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब कौन है? आप है कि आप हैं? पतले वाले दुबले वाले आप हैं तो बढ़ा बेटा, मशीन खराब होगी, बॉक्स उड़ेगा तो 5,000 दाम, 10,000 दाम, फेफड़ा खराब होगा, समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं समझता बात भाई, हम लोग का डेली यही काम है ना। तो नबी की पैदाइश पढ़ते हम, बोलो ना भाई, तो दिल से एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और आज
मैं किसी खतीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी नकीब का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुअर्रिख का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुहद्दिस का सहारा नहीं लूंगा, किसी मुफक्किर का सहारा नहीं लूंगा। खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहता हूँ। हम सब के नबी की माँ बीबी आमना खातून अपने लाडले नूरे नजर और हम सब के नबी की खूबियां बता दीजिए, नबी की सीरत बता दीजिए। तो नबी की माँ आमना खातून खुद फरमाती है, ए दुनिया वालों मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया और मक्के की झाड़ियों से मैं गुजरने लगी, शजरो हजर से गुजरने लगी, पहाड़ियों से गुजरने लगी, तो लफ्ज़े मोहम्मद ले लेकर पहाड़ियों से सलाम की आवाज आती थी। और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह। ए नबी की माँ ए बीबी आमना खातून और बताए, नबी की सीरत बताए, हम सबके नबी की खूबी बताए। तो खुद नबी की माँ आमना खातून फरमाती है कि सिर्फ मुझसे पूछोगे, अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में मैं सवाल करना चाहता हूँ, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों तुम्हारा क्या जवाब है? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया कि हम सब डोल लेकर कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे। एक औरत गई खड़ी हो गई, दूसरी औरत गई खड़ी हो गई, तीसरी औरत गई खड़ी हो गई, चौथी औरत गई खड़ी हो गई, पांचवी औरत गई खड़ी हो गई। हुजूम लग गया मगर पानी कोई औरत नहीं निकाल रही है। मैंने पूछा, मक्के की औरतों पानी क्यों नहीं निकाल रही हो? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, आमना आ रही है, आमना आने वाली है, आमना आ रही है, आमना आने वाली है, आमना आ जाएगी, पानी निकालेंगे। ए मक्के की औरतों आमना का इंतजार क्यों कर रही हो? अरे सुन्नी जियालो कर्मा में आने वालों जवाब सुनो, नबी की माँ ने जवाब दिया। ए मक्के की औरतों ने कहा, दुनिया वालों आमना खातून कुएं के करीब आती है तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। ठीक लगा आप लोग को? तो नारा क्या मेरा बाप लगाएगा? अरे गौसे पाक का सच्चा को दीवाना मजमे में बैठा है तो उठ के लगा जवाब दीजिए आप लोग। अभी पूरा करा देंगे, बैठिए ना। अरे कर्मा के लोगों, एक बूढ़े चचा ने चैलेंज कर दिया, कहाँ है आप लोगों की जवानी? हाँ, तैयारी में रहिएगा, फिर हम मौका देंगे। सवाब के लिए हाथ उठाइए, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कभी रात की तारीकी में, कभी दिन के उजाले में, कभी सुबह में, कभी शाम में खाने काबा का तवाफ करते हैं। नबी के दादा खुद फरमाते हैं, तारीख 12 रबीउल अव्वल की है, दिन सोमवार है, वक्त सुबह सादिक का है। मैं काबे का तवाफ किया और पहला तवाफ जब मेरा मुकम्मल हुआ, काबे पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने क्या देखा? काबा वजद में आ गया है, काबा झूम रहा है, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी सामने की तरफ, कभी पीछे तरफ, मगर बार बार काबा मेरे घर के जानिब झुक रहा है। मैं घबरा गया, या अल्लाह ये क्या हो गया है? मैं अपने कदम को पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी, मकाम इब्राहिम भी वजद में झूम रहा है। मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना, ए बेटी आमना। हजरत बीबी आमना खातून ने दरवाजा खोला। नबी के दादा फरमाते हैं, ए बेटी आमना, काबा वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया है। नबी की माँ ने जवाब दिया, दादा जान आज के बाद न काबा वजद में आएगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। दादा जान जिसके लिए काबा वजद में आया है वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। टाइम कम है, आज समझो। सवाब के लिए हाथ उठाइए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया तेरे महबूब के नाम पर, उन सबों को मदीना शरीफ बुला ले। खचा खच पूरा स्टेज भरा है उलमा से, पूछ लीजिए। अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। बात मानते रहिए, अच्छी दुआ लेते रहिए। और हमसे दूर आज आप आए हैं, आप भी दुआ दे जाइएगा। बात मानिएगा कि नहीं भाई? अरे बोलो ना। जैसे नबी की माँ ने कहा, दादा आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर मेरे घर पैदा हो गया। नबी के दादा बैठ गए। तकरीर बहुत सुने होंगे आप नबी की सीरत पर, मगर मौलाना कादरी की जबान से सुन लीजिए। नबी के दादा जमीन पर बैठ गए, अपने दोनों हाथों को सर पे रखा, और नबी के दादा ने 3 दफा फरमाया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत का मुताला किया, तो आलम तखय्युल में सवाल किया, ए नबी के दादा आप क्या समझ गए? तो नबी के दादा जवाब देते हैं, दुनिया वालों ये समझ गया कि जिसके लिए काबा वस्त में आया, जिसके लिए मकाम इब्राहिम वस्त में आया, मेरा पोता काबे से भी अफजल है, मकाम इब्राहिम से भी अफजल है। और सरकार के दादा उठ खड़े हुए। क्यों? नूरे नजर, लख्ते जिगर, लाडले प्यारे पोते का दीदार करें। अरे उस दादे से पूछो ना कि जिसका बेटा दुनिया से चला जाता है, उसके बाद उसके घर पोता पैदा होता है। उठे, पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठा, तीसरा कदम उठा। अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा, दादा मैं, क्या प्रॉब्लम है? कम भीड़ में भी परेशानी, ज्यादा भीड़ में भी परेशानी। हाँ लम्हा हबीबी साहब, इतना ऐलान आप कराए क्यों? लोगों को बुला बुला परेशान करते हैं आप। ये परेशान नहीं कर रहे हैं। अरे आप लोग किसी के बाप की महफिल में नहीं आए हैं, मदीने वाले रसूल पाक की महफिल में आए। इसलिए जो भाई जहां है वहीं रहिए, खड़े हैं तो खड़े रहिए, पड़े हैं तो पड़े रहिए, मगर शोर गुल मत कीजिए, है ना। बस जहन भटकता है, माल अच्छा दूंगा बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए घबराइए मत, खड़े रहिए। अरे सब जवान है, और जवान लोग किसी दुनियादार के नाम पर खड़े हैं, मदीने के अहमद मुख्तार के नाम पर खड़े हैं। अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाए। तमाम लोग हाथों को उठाकर बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह। अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। 2 दुआ मैंने दे दिया। नौजवान से नबी के दादा ने पूछा, है नौजवान, दादा मैं, पोता मेरा, रास्ता रोकने वाला तू है कौन? जवाब सुनिए, जवाब। नौजवान ने कहा, माना कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा हैं, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमना खातून है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब, कान खोलकर सुन लो, आपका पोता बाद में होगा, आमना का बेटा बाद में होगा। ये बच्चा सबसे पहले अल्लाह का महबूब है, और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कि महबूब मेरा हो। और देखे दुनिया वाला, ए बच्चे के दादा, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। किसने भेजा? कौन है? जवाब सुनो, भेजा अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। नबी के दादा ने फरमाया, जिब्रील क्यों आए? तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया,
ए बच्चे के दादा सुन लीजिए, अल्लाह ने भेजा इसलिए अल्लाह ये पसंद फरमाता है कि दुनिया वाला मेरे महबूब को कोई दीदार न करे। महबूब मेरा है, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब के तलवे का बोसा दे, फिर दुनिया वाला दीदार करे। अब नबी के दादा खड़े हो गए और नबी की माँ बीबी आमना खातून से कहा, बेटी मेरा बेटा तो दुनिया से पहले चला गया, पोता मेरे घर आया, मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखूं। आमना खातून सिसकियां लेकर रोने लगी। नबी के दादा ने फरमाया, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। अरे कब बोलोगे? तड़प के तड़प के तड़प के। रात जवान, मजमा जवान, खतीब जवान, टेंशन का है को तड़प के और तड़प के। ए बेटी आमना, चाहता हूं कि मैं नाम रखूं। आमना रोने लगी। नबी के दादा ने फरमाया, बेटी मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद ना हो तो ऐसा करना, एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर रो मत। अल्लामा तबानी साहब दुआ दीजिएगा इस जुमले पे आप। रोते रोते नबी की माँ ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो कर्मा के जलसे में आने वालों। नबी की माँ ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। उलमा की दुआ लेकर मैं जवाब बता रहा। इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़ुबूर अल मुतअम्मिद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। चाचा जान सब चाचा ही खड़े हो रहे हैं। चाचा के बच्चा लोग कहाँ हैं? अब मैं अगर मेरी तारीफ नकीबुल औलिया नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सिराज तबानी साहब करें, उस्ताद शोरा हुजूर सैयद शकीर रहबर चैनपुरी साहब करें, क्लासिकल का बादशाह शायर इस्लाम कारी शम्स तबरेज़ साहब करें, या महबूबुल उलमा पीर तरीक़त हजरत अल्लामा इकबाल हबीबी साहब की मिसबाही साहब करें, कारी मुश्ताक साहब करें, मौलाना सरफराज रहबर साहब करें, या दीगर उलमा करें, तो कोई भी कहेगा ना ये भी आलिम, ये भी आलिम। आलिम आलिम की तारीफ कर रहा है दूसरे की। अगर कोई अपना तारीफ करे, रिश्तेदार करे, मोहल्ले वाले करे, दोस्त करे, वास्ते तारीफ नहीं है। असल तारीफ वो है जो दुश्मन करे। असल तारीफ वो है जो दुश्मन करे। उलमा की दुआ लेकर एक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ किया। उठाओ वाल्मीकि रामायण के एक मंत्र आपकी अदालत में पेश करता हूं, फैसला फौरन लेता हूं, मगर फैसला दबाव में नहीं, डर से नहीं। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये तो ख्वाजा के भाव में रहता है। और तड़प के और जी लगा के वाल्मीकि ने लिखा उतार यलंदम पृथ्वी मध्यम रुषिक्षातम बलवन् शमानम लमयम वैष्णवनम तमश्यम महावीरम परारूपम परादीपम शांपति विष्णु असुरूपम। कुछ बुझाया? बुझा दे कि छोड़ दे? अरे बोलो ना भाई, बुझा दे कि छोड़ दे? हाँ, हम लोगों का हाल क्या मालूम है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
पढ़ेंगे और मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। हंसिए मां, नारा तब कारगर होगा जब यहाँ जलसे में नारा लगाइए और मस्जिद में नमाज के वक्त मसल्ले के सामने आप सफ में खड़े नजर आए। गौस का दामन नहीं, गौस के नाम का जलसा क्या मतलब? अरे हम सब का गौस तो ऐसा पावरफुल है कि गौसे आज़म इशारा फरमा दे तो बेड़ा पार हो जाए। खुद फरमाते हैं उलमाए किराम कि गौसे पाक का नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक गौसे आजम खुद चाह ना ले। जी एक मर्तबा गौसे आजम अपनी माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में मचल रहे हैं और फरमाइश कर रहे हैं, माँ मेरी गलती माफ कर दो, मैंने गलती किया है, मेरी गलती माफ कर दो, मैंने गलती किया है। माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर कहाँ कोई गलती किया है दिन भर, तुम क्या माफ कर दो? तो गौस पाक फरमाते हैं, माँ मैं जब आपके शिकम में था, आपके पेट में था, आप बाग में टहल रही थी, आपको ख्वाहिश हुई कि हम अंगूर खाएं और आपने अपना हाथ बढ़ाया अंगूर की जानिब, अंगूर के खोशे की जानिब के तोड़े और खाए, मगर वहां बिच्छू बैठा हुआ था। हाथ बढ़ाते वहां हाथ जाता, बिच्छू डंक मारता, आपको तकलीफ होती। आपके पेट से मैं देख रहा था, पेट में अंगड़ाई लेता था, आपके पेट में दर्द होता था। हे माँ 3 दफा ऐसा हुआ। माँ ने कहा, हाँ बेटा, का मही था, करवट बार बार लेता था और बिच्छू के जहर से आपको मैं बचाता था। अरे हमारा गौस तो वो गौस है कि माँ के पेट में रहकर भी माँ की हिफाजत करे। हमारा गौस तो वो गौस है कि गौस का इशारा हो जाए तो 12 सालों की डूबती कश्ती किनारे में आ जाए। हमारा गौस, और आप लोग की दुआ है, इसी स्टेज की बरकत है कि 2017 में गौस पाक ने इस गुनाहगार को भी बुलाया जी। और मैं तो उलमा से ये गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से भी, अब तो खैर डबल हो गया, उस वक्त में 65,000 में गया था और 13 उलमा हमारे साथ थे, दिलकश भाई वगैरह, अल्लामा अबुल हक्कानी सब लोग थे। मैं सबसे पूरे हिंदुस्तान में जल से मैं ऐलान करता हूँ कि अगर 1 लाख हो गया है तो जमीन बाद में लेना, दुकान बाद में लेना, मकान बाद में बनाना। अरे पहले बगदाद का सफर करो, बगदाद की भी हाजिरी होगी, करबला शरीफ की भी हाजिरी होगी, नजफ अशरफ की भी हाजिरी होगी, मुकद्दर जाग उठेगा, दिल जगमगा उठेगा। कसम खुदा की जाने के बाद तबानी भाई लगता है कि हम सुन्नी मुसलमान, कसम खुदा। और मैं दौराने तालिब इल्मी का जमाना मेरा था, गाजीपुर में मैं पढ़ रहा था 92 में गालिबन, जब अमेरिका वालों ने इराक वालों पे हमला किया था। आप लोग को मालूम है? अरे मालूम है आप लोग को? देखिए वो बच्चा भी बोल रहा है, वो पैदा हुआ था। अरे हम बहुत परेशान है तबानी भाई, आप लोग बोलते हैं ऐसी मुझे बोलना पड़ता। तो मैंने पेपर में पढ़ा था कि अमेरिका वालों ने इराक वालों पे बमबारी किया, मगर एक बम गौसे आजम के सदर दरवाजे पे जाके गिरा, लेकिन वो बम फटा नहीं। उस जमाने में हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब अल्लामा हुजूर सैयद हाशमी मियां साहब किबला ने फरमाया था जी, क्या लम्हे तस्वुर में मैंने बम से पूछा, हे बम गिरा कैसे? तो बम ने कहा, अमेरिका के कहने से। तो मैंने पूछा, है बम फटा क्यों नहीं? कहा, गौसे आजम के कहने से। अरे हम सुन्नियों को अमेरिका के बारूदों बम पे नहीं घमंड और फख्र है, हम सब सुन्नियों को गौसे आजम के करम पे फख्र है। अल्लाह का एहसान देखो, वाल्मीकि रामायण ने अपने मंत्र में लिखा, अवतार निरानंदम पृथ्वी मत्तम रुषितार्दम बलवन शमानम लयम पैतवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम। अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले। कहाँ? नयारंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीब खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। तड़प कर, लहक कर,
अरे मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अंबिया आते रहे खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत आदम सफीउल्लाह आए खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते रहे खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा, सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो मूसा ने खबर दी, जो इब्राहिम ने खबर दी, जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी दयालु आप ही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मिस्र वालों मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। आज मेरी तकरीर सिर्फ चचा लोग समझ रहा है, इधर से नारा सिर्फ चचा, जवानी आ गई और जवानों को क्या हुआ? अरे जवानों बचाओ भाई, जवान लोग भी मस्त रहता है तबानी भाई, नहीं देखते हैं भाई। हम लोगों को ये लोग समझता बेवकूफ, हम तो भाई सही बता रहे थे, देखिए सही है, हम जानते हैं भाई, हमको तजर्बा है सब। ये लोग हम लोग को समझता बेवकूफ। एक लड़का जो है स्टेशन के बगल में सिगरेट में गांजा को डाल के पी रहा था। हम बोले गांजा पी रहा, बोला सिगरेट है जरा। हम बोले हम अभी पैदा होकर रह गए, सिगरेट की बदबू और गांजे की बदबू फर्क नहीं है, तुम काहे बेवकूफ बना रहा? तब जाके वो माना। आई लोग को नहीं देखते हैं। देखिए मैं कोई चीज बोलता हूँ इस्लाह करता हूँ इसलिए कि अब हम लोग नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हमको अब बताइए ना भाई। हाँ ये लड़कों को नहीं देखते 17 साल 18 साल वालों को, तीन कोनिया कटिंग। हाँ भाई मुस्तफा बाएं तरफ साफ, बाएं तरफ बिल्कुल हवाई अड्डा के पीछे तो बाल नजर नहीं आता, और सब बाल को सामने लाके खड़ा कर देता और उसमें मारता है 3 कलर, नीला पीला हरा। अरे हम लोग तो 2 ही कलर देखे भाई, काला और सादा। ये नीला पीला हरा कहां से लाया भाई? और सारे बाल को ऊपर में खड़ा कर दिया। ऐसा मालूम होता है तबानी भाई कि पेट की सारी गैस ऊपर बाहर हो रही है, सारा बाल खड़ा कर दिया। अरे सुनो, कान खोल के सुनो, अगर आपके पलामू जिले का जो सबसे बड़ा डॉक्टर होगा एमबीबीएस का, मेडिकल कॉलेज की ये रिपोर्ट आई है, और अल्लाह का एहसान देखो, मेरे गौस का फैजान देखो, जिसे आज दुनिया कह रही है 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया। बाल बराबर रखो, या तो बड़ा हो तो बड़ा, छोटा हो तो छोटा। छोटा बड़ा रखने का नुकसान बता दें। डॉक्टर का कहना है कि छोटा बड़ा बाल होगा सर में, सूरज की रोशनी जो पड़ेगी तो सर पे कम और ज्यादा रोशनी पड़ेगी, उससे दिमाग कम और ज्यादा काम करेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट है, मेडिकल साइंस की जी। और मेरे नबी ने आज से 1500 साल पहले ये फरमा दिया। इसलिए नौजवानों, अरे किसकी नकल कर रहे हो? अपने उलमा की नकल करो, इमामों की नकल करो, आलिमों की नकल करो, अपने पीरों की नकल करो, बुजुर्गों की नकल करो, और आलिमों की नकल करोगे तो यहाँ भी सवर जाओगे, वहां भी सवर जाओगे। नमाज 5 वक्ता नमाज सब इमाम के पीछे, फजर इमाम के पीछे, जोहर इमाम के पीछे, मगरिब शाम इमाम के पीछे, ईद इमाम के पीछे, बकरीद में इमाम के पीछे, और कटिंग में सबसे आगे। कौन बताया? एक चचा से इसी तरह हम तकरीर करते करते पूछे कि चचा नमाज पढ़ते हैं? तब बोला आपकी तरह। मतलब मेरी तरह? बोला आप लोग नमाज पढ़ते हैं हजरत? हमने तब क्या करते हैं? हम लोग झमेला करते हैं का? बोल बहुत ताखीर करते हैं हम लोग। कैसे? हमसे कहा चचा ने फजर, हम बोले हाँ। बोला
देख कितना खींच रहा, लगता कितना बड़ा मद। जोहर पढ़ते बोला तब मगरिब। हमने चाचा आप बोला हम जुम्मा 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 बोलो हम लोग 5 वक्ता में है, तब तुम लंबा खींच रहा है। तुम सप्ताह सप्ताह आ रहा है तो जुम्मा जुम्मा कर रहा है। हमने कहा चाचा जुम्मा जुम्मा से भी जुड़े रहिए और 5 वक्ता से भी जुड़े रहिए। गौस का सच्चा गुलाम वही है जो 5 वक्ता नमाजी है। सच्चा नौजवान वही है जो गौसो ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। और सच्ची मोहब्बत का मतलब यही हुआ कि जैसे हमारे बुजुर्गाने दीन का किरदार है वही मेरा किरदार हो। हमसे नमाज ना छूटे, हम झूठ ना बोले, हम गीबत ना करें, हम चुगली ना करें। और हमारे हुजूर सैयद साहब और नकीब आजम हिंदुस्तान ने दोनों हजरात ने उधर इशारा किया, मगर मैं एक नबी की सीरत दे के जा रहा कर्मा वालों, उसे जिंदगी भर याद रखना। जो हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं, दुनिया के हालात हो गए हैं, अगर आप पैदल चले और अगर रास्ते में कहीं ईंट पड़ी हुई हो, पत्थर पड़ा हुआ हो, कांटा हो, तो आप रुक जाइए, कांटे को उठाइए, पत्थर को उठाइए, ईंट को उठाइए, सड़क के किनारे रखिए। 2 चक्के से जा रहे हैं, आपकी नजर पड़ गई, रास्ते में कांटा है, पत्थर है, ईंट है, गाड़ी को खड़ी कर दीजिए, ईंट उठाइए, पत्थर उठाइए, कांटा उठाइए और सड़क के किनारे जाकर रखिए। अगर आप 4 व्हीलर पे सवारी कर रहे हैं, नजर पड़ गई, गाड़ी किनारे खड़ी कर दीजिए, कांटे को उठाइए, पत्थर उठाइए, ईंट उठाइए, रास्ते के किनारे रख दीजिए। अरे जब ये अमल करोगे, नबी की सीरत पे अमल करोगे, और दुनिया वाला जब देखेगा तो देखकर कहेगा, अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब उसका गुलाम ऐसा है तो बड़ा पीर कैसा होगा। स्वराज भाई, आपने कहा माइक बड़ा खराब है, हजरत ने कहा बड़ा खींच रहा है, लेकिन बड़ा मजा। क्या नाम है? मुबारक। मुबारक नाम है तो मैं बोलूं क्या? बस यही दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला डबल शादी करा दे। खुश रहिए भाई, सब दुआ जल्दी मौलवी नहीं देता, हम ही देते हैं। बात समझ रहे ना? अगर बीवी आपकी होगी तो बहुत गाली आएगी। ये चतुर्वेदी आया सुधारने के लिए, वरना मर्द लोग को बिगाड़ने के लिए, मगर बिगाड़ नहीं रहे। अगर आमदनी ठीक ठाक है, पोजीशन अंदर से ठीक है तो करो, शादी करनी चाहिए, है ना? करो। तब तकरीर शुरू करें भाई। अरे बोलो ना भाई, शुरू करें। सब लोग हाथ उठाइए, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह। अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। अब वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी दूसरा जमीनी। ये आपका खातिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल की सरहदों तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जाए, सारी दुनिया का मनुष्य जमा हो जाए और एक ऐसा आदमी लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो दूसरा जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। परारूपम परादीपम, अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह का करम देखो। अलाउद्दीन अहमद कादरी की जबान से जवाब सुन लीजिए ताकि कोई माई का लाल ना एतराज कर सकता है, ना उंगली दिखा सकता है, ना उंगली कर सकता है। आजकल जानते हैं कमेटी वाले बहुत अच्छा जलसा करा, आप लोगों को सबको करोड़पति बना दे, जितना मुसलमान आया सबको लखपति बना दे। जलसा माते रहिए, लखपति बनते रहिए, सबको बना दे।
इमाम को कभी परेशान मत कीजिएगा आप लोग। हाँ, मैं खोल के बता दे रहा हूँ, तनख्वाह कम झमेला ज्यादा। एक आदमी तो ऐसा आया तबानी भाई, कहा ये इमाम ठीक नहीं है। मैं कहा है? बोल बच्चा रो रहा था, दम क्या ठीक नहीं हुआ? हम बोले वो इमाम है कि डॉक्टर है? दूध पिलाओ। इमाम क्या करेगा, तुम्हारा बच्चा नहीं रो रहा, चुप हो रहा है। तनख्वाह कम झमेला ज्यादा। बोलिए चाचा गलत है या सही? हाँ, बीवी को नहीं घर में बोल पाता। हाँ भाई, 600 रुपये किलो गोश्त लाया खस्सी का, जला दी, नमक डाल दी, मगर शौहर की हिम्मत नहीं बोलेगी। वो औरत नहीं बोल पाएगी ना शौहर बोल पाएगा, डरता है ना कि अभी बोलेंगे कहीं बेलना उठे ना। हाँ, क्लियर कट है भाई। हाँ, लेकिन वही आदमी जब जुम्मा में या पंचवक्ता में नमाज पढ़ने आएगा, वो मसला। इमाम साहब कल कहाँ थे? तबे इमाम साहब के पास बीवी है कि नहीं है? इमाम के पास बाप है कि नहीं है? इमाम की माँ है कि नहीं है? इमाम का बच्चा है कि नहीं है? कि इमाम में पीछे रहेगा? बल्कि मैं तो ऐलान करके जाता हूँ कि इमाम खुश रहेगा तो तेरी जिंदगी खुशहाल होगी। इमाम की दुआ लग गई तो तुम यहाँ भी खुशहाल रहोगे, वहां भी खुशहाल रहोगे। इमाम की जब बहाली करो, पूछो कितना बच्चा है? 4। अच्छा देखिए, इमाम लोग पास बच्चा भी ज्यादा होता है। हकीकत है भाई। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लोग बच्चा पैदा क्या करता है? हम तो हमारे। हाँ भाई, मैं एक जज साहब से पूछा, मेरी दोस्ती है, हमने जज साहब बच्चे, बोला हजरत 2। हमने बढ़ाइए, बोला बहुत महंगाई है। बताइए, 80-90 हजार तनख्वाह, 2 बच्चा, 1 लाख तनख्वाह, और उसको महंगाई समझ में आ रही। अब मौलवी की तनख्वाह 6,500, बच्चा कुल मिला के 8, और मजीद कोशिश जारी है। आप सोचिए, मगर इमाम से आलिम से पूछिए कि हजरत बच्चे बरात, और इंशाअल्लाह बहुत खुशहाल हो। क्यों? हर मौलवी, हर इमाम अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अरे हम 14 साल इमामत किए भाई, आप लोग क्या समझे? एकदम लोग खतीजे हो गए। 14 साल इमामत। तब हमारा मुक्तदी सैयद साहब बोला कि आपको देखते नई गाड़ी में घूमते हैं, सुरमा भी कादे का, खुशबू भी बहुत, कपड़ा भी ठीक, कहाँ से पैसा आता? शुरू से हमको दिमाग अल्लाह बहुत दिया है। हाँ, मैंने कहा कि दिन भर इमामत करते हैं, रात में डकैती करते हैं। हम बोले तुमको शर्म नहीं आती? अबे तुमको खुश होना चाहिए, इमाम मेरा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छी गाड़ी पे घूम रहा है। बोला नहीं, आप लोग के पैसे में हजरत बरकत बहुत। हाँ, अल्लाह का करम है। हमला आपके पैसे में बरकत नहीं है? बताओ। हमला ऐसा करो, उस वक्त हमारी तनख्वाह थी 1100 रुपये जी, 1100 रुपये तनख्वाह थी हमारी सिर्फ। मैं उसकी तनख्वाह उस वक्त थी 40,000। मैं कहा ऐसा सुनो, बरकत चाहते हो? बोला हाँ, बरकत वाला पैसा चाहिए? बोला हाँ। हमने 1100 ले जाना, 40,000 दे जाना। 1 महीने में बेटा तुमको पता चल जाएगा, सिर्फ पैसे में बरकत नहीं है, दिल में खुलूस होना चाहिए, दिल में यकीन होना चाहिए। और आपको भी मैं कहकर जा रहा हूं, याद रखिए, फिर दोबारा मैं मिलूं या ना मिलूं, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। ऐसा हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अमीर हूँ, अल्लाह का एहसान है। आलिम हूँ, अल्लाह का एहसान है। शायर हूँ, अल्लाह का एहसान है। दौलतमंद हूँ, अल्लाह का एहसान है। खूबसूरत हूँ, अल्लाह का एहसान है। अरे अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहोगे, हमेशा तरक्की पाते रहोगे। एक और बात हम बोलते हैं, फिर हम तकरीर शुरू करें अगर टाइम रहा तब। जो लड़के की शादी नहीं होती है तब भाई, जब तक निकाह नहीं होता सब नौजवान ठीक रहता है। जैसे निकाह हुआ, झुनझुनमा वाली आई, रूटीन बदल गई। और रूटीन क्या बदल गई? जैसे कर्मा, क्या नाम है? कर्मा। कर्मा के करीब कौन बाजार है? सतबरवा, बड़ा खतरनाक नाम है सतबरवा।
अब नौजवान गया 7 परवा और लाया 2 रसगुल्ला, 2 आलू चॉप और 2 समोसा। कितना हो गया? अरे बोलो ना। और 6 लाया, घर आया, दरवाजे पे बूढ़ी माँ बैठी है, माँ के हाथ में दिया, माँ ने खाया और पोते और पोती को खिलाया, पानी पिलाया, आंचल उठाया और दुआ की, ए अल्लाह मेरे बेटे ने आज नाश्ता कराया है, ए अल्लाह मेरे बेटे की दौलत में तू तरक्की दे दे, बरकत दे दे। आप कर्मा वाला, परवा वाला, 7 परवा वाला देखता रहा, परेशान होता रहा और माँ की दुआ से उसका बेटा तरक्की करता रहा। एक सीख हो गई, दूसरी सीख, जैसे शादी हो गई रूटीन बदल गई। 7 बरवा गया, 7 बरवा लाया, 2 रसगुल्ला, 2 आलू चॉप और 2 बोलिए ना समोसा। 6 लाया। अब माँ दरवाजे पर बूढ़ी बैठी है, माँ को नहीं दिया, अंडरग्राउंड माल चला गया। कहाँ? होम मिनिस्टर। अब माँ का दिल तड़प रहा है कि बेटा लाकर हमें देता था, अंडरग्राउंड माल चला गया। और मैं ये नहीं कहता कि अंडरग्राउंड माल मत ले जा, ले जा, लेकिन शादी जब हो जाए तो 2-2 के जगह में 4-4 कर दो, डबल कर दो। 2 रसगुल्ला लाते थे, 4 कर दो, 2 समोसा लाते थे, 4 कर दो, 2 आलू चॉप लाते थे, 4 कर दो, 2-2 माँ के हाथ में है, 2-2 अंडरग्राउंड माल जाएगा, बीवी खुश, घर जन्नत नुमा। और माँ के हाथ में दोगे, माँ खुश तो जन्नत के हकदार, और माँ की दुआ मिल जाएगी, हो जाओगे जन्नत के हकदार, हो जाएगा बेड़ा पार। इसलिए नौजवानों इसे याद रखिएगा, जब शादी हो जाए तो कितना लाना है? हाँ, 4। और माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत करते रहो, माँ को खुश करते रहो मेरे भाई। कसम खुदा की, मौलाना तबानी साहब की दुआ एक तरफ, कारी मुश्ताक साहब की दुआ एक तरफ, सरफराज रहबर साहब की दुआ एक तरफ, हुजूर सैयद शकील रहबर साहब चैनपुरी साहब किबला की दुआ एक तरफ, हबीबी साहब उलमाए कराम की दुआ एक तरफ, इमाम की दुआ एक तरफ, पीर की दुआ एक तरफ, सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अगर माँ दिल से दुआ करती, कसम खुदा की, यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार। तकरीर कुछ करें कि छोड़ें? बांटो मत। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? अभी 11:30 बजे मामला खराब हो गया। बड़े आगे वाल्मीकि का था, परारूपम परादीपम, वो महाराज वो दयालु आने वाला है, वो दया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजारा बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, भ्रम बन के आएगा। दूसरी जगह और क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, हम परम भूतिये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो भ्रम बन के आएगा, प्रकाश उजाला लाइट। एक कर्मा के जलसे में शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन्नी जियारा जवाब दो, चिराग जलता है या चलता है? रोशनी जलती है या चलती है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो रोशनी, वो प्रकाश, वो दिया अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अरे तड़प के अब उस नूर, उस दिया, उस प्रकाश की जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए जला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का 2 जुमला बोलता हूँ आपके सीने में और दिलो दिमाग में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले तो अदालत चल गई, उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई, मौला अली चले तो सुजात चल गई। अरे ज़्यादा हाजिर है सुन्नियों तो जुमला नोट करो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। चलता
जो चल के जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा। इसीलिए आज गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिक़े रसूल हम सब है, और आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसीलिए तो जितनी दरसगाह है मेरे इल्म के मुताबिक उलमाए किराम गुस्ताखी माफ चाहता हूं, अगर कोई गुस्ताखी हो जाए। मैं जो पढ़ा आज तक जितनी दरसगाह, जितने लोगों की दरसगाह, वहां जाने के बाद आलिम बन रहा है, मुफ्ती बन रहा है, कारी बन रहा है, हाफिज बन रहा है। मगर बरेली की एक दरसगाह है जिसके उस्ताद आला हजरत है, उनके पास जब कोई पढ़ने जा रहा है तो आलिम भी बन रहा है, मुफ्ती भी बन रहा है, मुहद्दिस भी बन रहा है, और अपने वक्त का आशिक़े रसूल भी बन रहा है। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर ऐसा क्यों? तो मेरे आला हजरत ने जवाब दिया, अरे मौलवी बिक सकता है, आलिम बिक सकता है, मगर नबी का सच्चा आशिक कभी बिक नहीं सकता। इसलिए सुन्नियों, आशिक बन के जिंदा रहो। गौस का आशिक, ख्वाजा का आशिक, मखदूम का आशिक, और बड़े पीर का आशिक, आला हजरत का आशिक, ताजुल शरिया का आशिक, आशिक बन के जिंदा रहोगे तो यहाँ भी खुशहाल रहोगे, वहाँ भी खुशहाल रहोगे। और याद रखो, अपने चेहरे को, अपने मोहरे को, अपने लिबास को, अपने किरदार को नबी की सुन्नतों से संवार लो। चेहरा देखने के बाद ऐसा लगे कि नबी की सुन्नत सजी हुई है, लिबास देखने के बाद लगे कि नबी की सुन्नत के मुताबिक लिबास है। खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, धड़कन बोले नबी नबी, लब बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, सोना बोले नबी नबी। अरे नबी की अदाओं पे जब जिंदगी गुजारोगे, नबी की सुन्नत को जब आबाद करोगे और रास्ते से जब गुजरोगे तो दुनिया वाला देखकर ये कहेगा, अरे जाने वाला जो जा रहा है ये कोई दुनियादार नहीं है, आशिक़े अहमदे मुख्तार जा रहा है, गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, और दुनिया वालों को बता दीजिए हम मुसलमान हैं। मुसलमान हम न मकान के लिए जिंदा हैं, न अपनी दुकान के लिए जिंदा हैं, मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया अपने ईमान के लिए जिंदा है। और ऐसे नौजवानों, जिस दिन से आप बेदार हो जाओगे, दुनिया वाले देखकर कहेंगे, मैं अपनी खिताबत में ऐलान करता हूं पूरे मुल्क में कि अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। और ये सिर्फ मैं कहता नहीं, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, नबी की सीरत ये बोल रही है। खुद नबी की मां आमना खातून फरमाती है कि मेरा बेटा जैसे पैदा हुआ, अपने सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, शहादत के उंगली आसमान की जानिब उठा दी, और मेरे बेटे ने 3 लफ्ज अर्ज किया खुदा की बारगाह में। सबसे पहले मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। ए खजूर सुन्नी मुसलमानों, नबी पैदा हो रहे हैं, सर को सजदे में रख रहे हैं, अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती कह रहे हैं। आज की तारीख में मस्जिद के मीनारों से जब अज़ान की आवाज सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में जिस दिन झुक जाएगा, खुदा ज़माने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। इस चचा को देखने के बाद हुजूर एक बात याद आ रही है। सब चचा हाँ रे भाई, देखिए आखिरी वक्त वाला आदमी हमारी तकरीर ज्यादा समझता है, उनको पता है मौत तक का भरोसा भाई। चचा रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, वेटिंग लिस्ट में चल रहे हम लोग जान को हथेली पे रख के सफर करते हैं।
हाँ भाई, हमारी माँ ने एक दिन मुझको कहा, बेटा माहौल खराब है, अकेले कैसे जाता है? हम बोले अम्मी अकेले कहाँ रहते हैं, मेरे साथ मेरा खुदा रहता है, मेरे साथ मेरा मुस्तफा रहता है, मेरे साथ हमारा गौस रहता है, खाजा रहते हैं। हम तो नबी का जिक्र करने जाते हैं, खुदा का जिक्र करने जाते हैं, और उससे अच्छा और क्या होगा कि सफर हो जलसे का और मौत आ जाए। मरना तो है, डरना का गांजा पी के मत मर, मरना है तो सजदा कर, हाँ मरना है तो चुगली करके मत मर, मरना है तो कुरान की तिलावत करके। यहाँ भी काम और वहाँ भी काम। चाचा बार बार नारा लगा रहे हैं, और हमको एक बात याद आ, चाचा से एक दिन चची ने कहा, हाँ के मियाँ? तो चाचा ने कहा बताओ क्या हुआ? कहा हम गुलगुल्ला खाएंगे। लाते हैं माल, आटा लेके गए, मीठा मसाला ले गए, रिफाइंड तेल लेकर गए, और चाची जान गुलगुल्ला बनाई 5 क्या गुलगुल्ला? अरे बोलो ना भाई, 5 गुलगुल्ला। चाचा होशियार थे, बुधनी इधर ला, 3 गुलगुल्ला। तो बुधनी चाची बोले, बुधना गर्मी में बैठे हम, पसीना बहावे हम, और 3 गुलगुल्ला खाए, 3 हम खाएंगे, दोनों बुधना बुधनी में टक्कर हो। बुधना होशियार मर्द होता है ना हजरत, कहा बुधनी सुन, सो जा, जो पहले उठेगा वो 2 गुलगुल्ला खाएगा, बाद में उठेगा वो 3। बुधना होशियार था, सोचा सुबह ये उठेगी, झाड़ू बाहर उतरेगी तो इसको 2 ही मिलेगा, हम इतना टंडेली मार के उठेंगे, बाद में 3 खाएंगे। बुधनी भी होशियार थी। दिन निकल गया, सूरज चढ़ गया, ना बुधना उठे ना बुधनी। भाई ये गुलगुल्ला कम का मामला है सैयद साहब। गांव वाला जमा हुआ, नौजवान औरतें आई, बुधनी 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 उठिए। चाचा लोग आए, बुधना 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 बुधना, उठे तब ना। देखिए सोया हुआ आदमी जाग जाएगा, लेकिन जो मटियाएगा, मटियाया हुआ आदमी नहीं जगेगा। जगह दोनों था भाई, बुधना भी जगल था, बुधनी भी जगल, मगर मटियाया हुआ ना, बुधना उठ रहा ना बुधनी उठ रही। तो सदर साहब गांव के आए, बोला ए नौजवानों, लगता है बुधना बुधनी दोनों फिनिश, दरवाजा तोड़ो। दरवाजा तोड़ दिया, ना बुधना बोल रहा ना बुधनी बोल रहा। ये गुलगुल्ला कम मिलेगा? जाकर देखा छू करके, अल्लाह फरमाए, ना बुधना बोल रहा ना बुधनी बोल रही। बोला नहला दो, नहला दिया, ना बुधना बोल रहा ना बुधनी बोल। बोला कफना दो, कफना दिया, ना बुधना बोल रहा ना बुधनी। बोला चला जनाजा उठा, इमाम साहब जनाजे की नमाज पढ़ा दिए, ना बुधना बोले ना बुधनी। तो इमाम साहब जनाजे की नमाज पढ़ा के दुआ करके बोले, हाजी साहेब। बोला हाँ बोलिए हजरत। बोला कब्र में पहले किसको डालिएगा, बुधना को डालिएगा या बुधनी को? अब दोनों सुन रहा, मटियाई हुआ है। तो हाजी साहब बोले कि इमाम साहब मर्द होता है, इसलिए पहले बुधने में डालिए। अब जैसे बुधना सुना, फट से उठ के बैठा, बोला ए बुधनी 5 गुलगुल्ला खा जा, मगर हम कब्र में नहीं उतरेंगे। इसी तरह से आप लोग, तकरीर मेरी हो गई है, इसी तरह बेदार रहना है। हमारी जमात का बहुत बड़ा खतीब, पढ़ा लिखा खतीब, हजरत अल्लामा मौलाना खतीब दौरा गुलाम जिलानी साहब किबला अजहरी है ना भाई, उनकी तकरीर होने वाली है। इसलिए ना हिलना है ना डोलना है, बल्कि उनके आने के बाद एक साथ 3 नारा मारना, इधर से इधर से इधर से। इधर से कौन नारा मारेगा? उठिए तो, अरे इधर से कौन मारेगा? उठोएगा भाई, रुको रुको रुको, इधर बीच वाला चाचा, चाचा हाँ, ए उधर से कौन है? उधर से हाँ, आज सब मारिए, साथ में लगाइए, ना लगाइए, लगाइए ना। जब हजरत आ जाए इसे नारा लगा बता देना है कि मौलाना कादरी ने सवार के दिया है। अब जितने मर्द बैठे सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग उठाइए, अब मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत
सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।